जास्मीन वसीम ने कह दी है अपनी दिल की बात रुबीना और अभिनव से। उन्होंने बता दिया है कि आखिरकार घर के किस सदस्य ने उनके पीठ पीछे छुरा घोंपा, उनके सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचाई। क्या है पूरी बात, चलिए आपको बताती हूँ इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ ज्योति पाठक और आप देख रहे हैं देसी भारत, हर घर भारत, हर दिल भारत। और इस वीडियो में हम बात करेंगे बिग बॉस के घर की। जी हाँ, बिग बॉस के घर में आप किसी से उम्मीद नहीं रख सकते, एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते, लेकिन अगर आप रखते हैं तो जाहिर सी बात है आपको धोखा मिलेगा ही मिलेगा। आपके पीठ पीछे छुरा तो घोंपा ही जाएगा और कोई भी आपके उम्मीद पर खरा नहीं उतरेगा। लेकिन घर के कुछ सदस्य ऐसे हैं जो एक दूसरे से रखते हैं उम्मीद और फिर उन्हें दुख पहुंचता है, उन्हें तकलीफ भी होती है जब कोई उनके उम्मीदों पे खरा नहीं उतरता, उनके पीठ पीछे छुरा घोंपता है। तो इसी तरीके से रुबीना, अभिनव और जास्मीन इस मुद्दे पर बात करते हुए नजर आए। आपस की बातें उन्होंने शेयर की कि किस घर के सदस्य ने, जिनसे उन्होंने उम्मीद तक नहीं रखी थी, लेकिन उन्होंने उनके पीठ पीछे छुरा घोंपा। वुड एक्स्ट्रा मसाला, जी हाँ, वहीं से मैं आप लोगों के लिए ये मसालेदार खबर लेकर आई हूँ कि तीनों एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे। तो रुबीना शुरू करती है। रुबीना तो पहले कहती हैं कि मेरे सामने मेरे पति को नल्ला बोला गया, मैंने रिएक्ट नहीं किया इतना। और हम सब जानते हैं कि कौन नल्ला बुलाते हैं, राहुल, और भी घर के कुछ हैं नल्ला बुलाते हैं, मतलब निक्की, राहुल, ये सब नल्ला बुलाते हैं अभिनव को। फिर वो कहती हैं कि मुझे प्रोवोक करने की कोशिश करते हैं नल्ला बुलाकर। ये सारी चीजें जो भी है, गुस्से में भी बोलेंगे तो चुभेगी सामने वाले को ये बात। इधर उधर के फालतू बात कोई नहीं करता यार, टास्क के माध्यम से आप फालतू बात नहीं कर सकते। तो ये बातें तो कहती है रुबीना। फिर आगे मैं बात करूं तो जिसपे एग्री करती है जास्मीन वसीम, वो कहती हैं कि रुबीना के चीज़ों पर कहती हैं कि यार कोई भी चीज़ को पर्सनली मत लो, वो सामने वाले की बेवकूफ़ी है। कल रात को बैठे बैठे कोई बात हो गई और मुझे कविता जी बोलती हैं तुम बदतमीज लड़की हो। मैं बदतमीज क्यों, ऐसा जास्मिन कहती हैं, क्योंकि मैंने जवाब दे दिया इसलिए मैं बदतमीज हो गई। मुझे अगर बुरा लगा आपकी कोई बात तो मैंने आपको जवाब दे दिया तो मैं बदतमीज हो गई। फिर आगे कहती हैं कि एक तो यहाँ सब बोलते हैं हम बड़े हैं, तुम जबान लगा के बदतमीजी कर रहे हो तो गलत है यार, इस तरीके से वो कहती हैं। फिर आगे बोलती हैं कि आप जेंडर और एज पर डिस्क्रिमिनेशन ऐसा नहीं कर सकते हो और मैं नहीं कर सकते हो। मैं सर झुका के आपकी बातें सुनती रहूं, आप कुछ भी गलत कह रहे हैं सही कह रहे हैं तो मैं आपकी बातें सर झुका के सुनती रहूं। फिर आगे कहती है तो काम भी अपनी बड़ी उम्र वाले करो कि हम आपकी इज्जत करें, ऐसा भी आप काम करो कि हम खुद आपकी सामने से इज्जत करें, ऐसा कहती हैं जास्मीन वसीम। सोचो एवरी टाइम आई वॉज लो, मैं जब लो रहती तो मैं आपके पास आई और मैंने एक दिन मैं आपको बोल दूं तो दिखने के लिए, महान बनने के लिए आती थी, आपको कुछ पड़ी नहीं थी, आपके दिल पर क्या बीतेगी, ऐसा रुबीना को कहती है कि मानो अगर मैंने ऐसा कह दिया आपको कि आप सिर्फ महान बनने के लिए मेरे पास आती हो, मैं लो फील करती, आपको सिर्फ दिखना है ये सारी, तो आपको कैसा फील होगा, जो कि उनके साथ हुआ, जास्मीन वसीम के साथ। मुझे पता है कि तुम जेन्युइनली आती थी। कल मेरे दिल पहली बार इस घर में टूट गया। तो ये सारी बातें कहती हैं जास्मीन वसीम जो उन्होंने कविता कौशिक के लिए फील की। तो ये सारी बातें कह के वो थोड़ी इमोशनल हो जाती हैं। तो मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी, मुझे बताइए जास्मीन वसीम की इन सारी बातों पर आपकी क्या राय है और जास्मीन वसीम कितनी आपको सही लग रही है, गलत लग रही है, कॉमेंट सेक्शन बता दीजिए और देखते रहिए देसी भारत इसी तरीके की खबरों के लिए।